10th का एग्ज़ाम होने वाला है और इसलिए मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है, मैं आपके लिए उर्दू क्लास लाया हूँ। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं हम्द खुदाए ताला, ठीक है? शबनम कमाली इसका जो राइटर है वो शबनम कमाली है। तो इसी तरह हम जो है 2-3 मौज़ू को लेंगे और जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, यानी मारूजी सवालात जो है उनका जो है हम जवाब देते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ सबसे पहला क्वेश्चन है आज का मेरा, ठीक है? सवाल नंबर 1 है आपका कि हम्द के लग़वी माना क्या है? आपका ऑप्शन है खुदा की तारीफ़, ऑप्शन बी में है नबी की तारीफ़, ऑप्शन सी में है रसूल की तारीफ़, ऑप्शन डी में है वली की तारीफ़। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा ए होगा यानी खुदा की तारीफ़ जो है हम्द का लग़वी माना होता है खुदा की तारीफ़, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जवाब सवाल नंबर 2 में है कि शातिर शबनम कमाली का ताल्लुक किस सूबा से है? आपका ऑप्शन है यूपी, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसमें बिहार जो है शायर शबनम कमाली का जो ताल्लुक है वो बिहार से था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर में दिया है शबनम कमाली कब पैदा हुई? ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने ए में 1938 है, बी में आपका 1939 और सी में 1940 उसके बाद डी में आपका 1941। तो इसका जवाब दोस्तों ए बिल्कुल सही है, शबनम कमाली का जो है 1938 में यानी जन्म हुआ था, पैदा हुए थे 1938 में, तो इसका ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया है कि हम्द में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? हम्द में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? तो इसका जवाब आपका जो है सी दिया है यानी हम्द में जो है इसी तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी 1 नंबर में मिल चुका है कि हम्द मतलब किसको कहा जाता है? तो यही आपको जो है हम्द में जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में दिया है कि मुश्किलों को इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? आपका ऑप्शन है फरिश्ते, ठीक है? ऑप्शन बी में है पैगम्बरान, ऑप्शन सी में है बुज़ुर्गान दीन, ऑप्शन डी में है अल्लाह ताला। तो ये बिल्कुल सही है आपका अल्लाह ताला इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर में दिया है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? आपका ऑप्शन है अहमद रज़ा, बी में है मुस्तफ़ा रज़ा, सी में है हसन रज़ा और डी में है अहसन रज़ा। तो इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शबनम कमाली का असल नाम जो है मुस्तफ़ा रज़ा था, तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर में दिया है कि शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस शहर से है? यानी शबनम कमाली का जो ताल्लुक जो है बिहार के किस शहर से है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए में है दरभंगा दिया है, ऑप्शन बी में मधुबनी, ऑप्शन सी में है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी में है मुज़फ्फरपुर। तो इसका जो सीतामढ़ी से शबनम कमाली का ताल्लुक था, वो आपका जो है सीतामढ़ी से था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर में दिया है कि इंसानों की मुश्किलें कौन हल करता है? इसी तरह का एक सवाल आपको पहले भी मिल चुका है, तो इसमें भी आपका जो है अल्लाह ताला इसका जो बी ऑप्शन है, इसका बिल्कुल सही है, यानी अल्लाह ताला जो है इंसानों की मुश्किलें जो है हल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर में दिया है कि शबनम कमाली के कुल कितने नातिया मजमूए शाये हो चुके हैं? आपका ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी में है 4, उसके बाद ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। तो इसका जो 6 यानी 5 बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? आपका ऑप्शन है 2004, ऑप्शन बी में है 2005, ऑप्शन सी में है 2006, ऑप्शन डी में है 2007। तो इसका 2007 है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये शबनम कमाली जो ये था, इनका जो ये मौज़ू था, ये ख़त्म हो चुका। अब आपका मौज़ू है भाभी जान, यानी भाभी जान जो है, ये है अफ़साना है। इसको जो है सुहेल अज़ीम आबादी ने लिखा था। चलिए, इसका जो सवाल नंबर है 11 है, हम जो है एक तरफ से ही सवाल करते जाएँगे। जो भी मारूजी सवालात है, उनको एक तरफ से करते हुए नंबरिंग करते हुए चलेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको जो है एग्ज़ाम से पहले-पहले आपको पूरा किताब हम करवाने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हो जाएगा, ठीक है? चलिए सवाल नंबर 11 में है कि सुहेल अज़ीम आबादी कब पैदा हुए? आपका ऑप्शन है 1910, ऑप्शन बी में है 1911, ऑप्शन सी में है 1912, ऑप्शन डी में है 1913। तो इसका जवाब बी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आपका जो 1911 है, यानी सुहेल अज़ीम आबादी का जन्म जो है 1911 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इसी में है थोड़ा-सा
दिया है। सवाल नंबर 12 में है कि सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था? आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है नजीबुर रहमान, ऑप्शन बी में दिया है हबीबुर रहमान, ऑप्शन सी में दिया है मुजीबुर रहमान, उसके बाद ऑप्शन डी में दिया है वजीबुर रहमान। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी यानी मुजीबुर रहमान जो है सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम था, तो इसका सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर में। 13 नंबर में दिया है कि सुहेल अज़ीम आबादी ने कुल कितने अफ़साने लिखे? आपका है ऑप्शन ए में 120, ऑप्शन बी में है 125, ऑप्शन सी में 130, ऑप्शन डी में है 135। तो इसका जो बी बिल्कुल सही है, सुहेल अज़ीम आबादी ने कुल जो है 125 अफ़साने लिखे, तो इसका जो बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर में दिया है सुहेल अज़ीम आबादी की तहरीर करदा नावल का नाम बताइए। आपका ऑप्शन है बेजड़ के पौधे, उसके बाद बी में है बेजड़ के शजर, ऑप्शन सी में है बेजड़ के दरख्त, ऑप्शन डी में है बेजड़ के नबातात। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बेजड़ के पौधे जो है यानी उनके जो है तहरीर करदा नावल का नाम जो है बेजड़ के पौधे है, तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 15। सुहेल अज़ीम आबादी ने पटना से कौन-सा अखबार निकाला था? आपका है ऑप्शन ए में रोज़नामा यकजहती, उसके बाद बी में है रोज़नामा सियासत, ऑप्शन सी में है रोज़नामा साथी, ऑप्शन डी में है रोज़नामा अमानत। तो इसका जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। रोज़नामा साथी जो है पटना से जो है ये अखबार निकाला था, कौन? सुहेल अज़ीम आबादी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर में दिया है कि सुहेल अज़ीम आबादी के कितने अफ़सानवी मजमूए शाये हुए? आपका ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो इसका जो बी है यानी उसका जो है अफ़सानवी मजमू जो है 3 जो है शाये हो चुका था, ठीक है? तो इसका जो बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में है कि शामिल निशाब अफ़साना, ठीक है? भाभी जान कैसी कहानी है? आपका ऑप्शन है सियासी, ऑप्शन बी में है अदबी, ऑप्शन सी में है रोमानी, ऑप्शन डी में है समाजी। तो जो है भाभी जान जो है समाजी अफ़साना था, तो इसका जो ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में दिया है सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? आपका ऑप्शन है बाढ़, उसके बाद बी में है पटना, ऑप्शन सी में है गया, ऑप्शन डी में है मुज़फ्फरपुर। तो आपका जो है सुहेल अज़ीम आबादी का जो है पैदाइश जो है पटना में हुआ था, इसके लिए जो है इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 19 में है। 19 में दिया है कि सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है तिनकों का सहारा, ऑप्शन बी में है डाइन, ऑप्शन सी में है चार चेहरे, ऑप्शन डी में है दर्पण। तो इसका जो ऑप्शन चार चेहरे जो है सुहेल अज़ीम आबादी का जो है पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम जो है चार चेहरे था, तो इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सवाल नंबर 20 में है सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल किस सन में हुआ? आपका ऑप्शन है ए में 1980, ऑप्शन बी में है 1981, ऑप्शन सी में है 1982, ऑप्शन डी में है 1983। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1980 में जो है सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे फरार से है, फरार जो है अफ़साना नाम है, इसका जो राइटर है वो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ठीक है? तो इसके लिए चलते हैं, इसका जो सवाल नंबर 21 से दिया है कि डॉक्टर मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन है 1908, ऑप्शन बी में है 1909, ऑप्शन सी में है 1910, ऑप्शन डी में है 1911। तो इसका जो 1910 में इसका जो ये हुआ था पैदाइश यानी इनकी पैदाइश तिथि जो है 1910 है, तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका है सवाल नंबर 22 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ठीक है? इसका ऑप्शन है पटना, मुज़फ्फरपुर, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका भी जो है पटना ही मतलब ये है, इनकी भी पैदाइश जो है पटना में ही हुआ था, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए होगा, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सवाल नंबर 23 में है कि फरार किसका अफ़साना है? आपको पहले ही वहाँ पे पता चल ही चुका होगा। ऑप्शन ए है सुहेल अज़ीम आबादी, बिल्कुल नहीं है। बी में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सी में है कमरुज़्ज़हाँ, ठीक है? कमर जहाँ, उसके बाद डी में है शकीला अख्तर। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि आपका जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो है ये अफ़साना है।
तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन बी में है सैयद मोहम्मद शबीर और ऑप्शन सी में है सैयद मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी में है सैयद मोहम्मद नज़ीर। तो इसका जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सैयद मोहम्मद रशीद जो है मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो है वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। तो इसका जो ऑप्शन 1 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है सवाल नंबर 25 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? आपका है ऑप्शन तारीख, ऑप्शन बी में है अदब, ऑप्शन सी में है नफ्सियात, ऑप्शन डी में है सियासत। तो इसका जो है आपका सी बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के मौज़ू पर जो है महारत रखते थे, तो इसका जो नफ्सियात है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 26 में कि नफ्सियाती ज़ाविये के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन, उसके बाद बी में है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, उसके बाद सी में है डॉक्टर मोहम्मद हसन और डी में है डॉक्टर अब्दुल गनी। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन जो है नफ्सियाती ज़ाविये के मुसन्निफ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर में। 27 नंबर में दिया है कि अफ़साना फरार के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है मोहम्मद, ऑप्शन बी में है महमूद, ऑप्शन सी में है रशीद, ऑप्शन डी में है खुर्शीद। तो इसका जो महमूद है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जो अफ़साना फरार के जो है मरकज़ी किरदार का नाम जो है महमूद है, तो इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में दिया है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानवी मजमूए का नाम बताइए। आपका ऑप्शन ए में है अनोखी मुस्कुराहट, बी में है अनोखा तबस्सुम, ऑप्शन सी में है अनोखा कहकहा, ऑप्शन डी में है अनोखी अदा। तो इसका जो ऑप्शन 1 है, ए है, बिल्कुल सही है। अनोखी मुस्कुराहट जो है मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानवी मजमूए का नाम जो है अनोखी मुस्कुराहट था, तो इसका जो ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में दिया है कि फरार अफ़साना का किरदार महमूद किस किस्म की उलझन का शिकार है। यानी इसमें क्या है कि क फरार जो अफ़साना है ठीक है, अफ़साना का जो किरदार महमूद है, वो जो है किस किस्म की उलझन का शिकार है? आपका ऑप्शन 1 में है, ए में है सियासी उलझन, ऑप्शन बी में है माशी उलझन, ऑप्शन सी में है तारीखी उलझन, ऑप्शन डी में है नफ्सियाती उलझन। तो इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नफ्सियाती उलझन में ये बिल्कुल सही है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में दिया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? आपका ऑप्शन है 2001, ऑप्शन 2 में है, बी में है 2002, ऑप्शन सी में है 2003, ऑप्शन डी में है 2004। तो इसका जो बी बिल्कुल सही है, 2002 में इनका इंतकाल हुआ, तो इसका बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सवाल नंबर 31 में कि कम ये जो है कटी हुई शाख है, ये भी अफ़साना है और इसका जो है राइटर जो है कमर जहाँ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कटी हुई शाख यानी अफ़साना है और इसका जो राइटर है वो है कमर जहाँ। तो जिसका जो है आपका ऑप्शन सवाल नंबर 31 में दिया है कि कमर जहाँ कब पैदा हुई? 1951 में, 1952 में, 1953 या 1954। तो इसका जो है आपका ए बिल्कुल सही है। कमर जहाँ की जो है मतलब 1951 में पैदा हुई है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर में, कमर जहाँ किस जिले के गाँव में पैदा हुई? आपका है सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, मुज़फ्फरपुर। तो इसका जो बी है समस्तीपुर में जो है कमर जहाँ इस गाँव में पैदा हुई थी, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में। 33 नंबर में दिया है कि कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? आपका ऑप्शन ए में है सैयद रज़ाउल हक, ऑप्शन बी में है सैयद जियाउल हक, ऑप्शन सी में है सैयद फिदाउल हक, ऑप्शन डी में है सैयद अताउल हक। तो इसका जो डी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका जो वालिद का नाम है, तो वो है सैयद अताउल हक, उसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में दिया है कि कटी हुई शाख किसका अफ़साना है? कटी हुई शाख जो है किसका अफ़साना है? आपका ऑप्शन है कमर जहाँ, ऑप्शन बी है निगार अज़ीम, ऑप्शन सी में है सुहेल अज़ीम आबादी और ऑप्शन डी में है शकीला अख्तर। तो आपको अभी मैंने बताया है कि कटी हुई शाख जो है कमर जहाँ का जो है अफ़साना है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है।
चलिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में कमर जहाँ का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है? आपका ऑप्शन है मिथिला यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी में है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी में है आपका मगध यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी में है भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो आपका जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में दिया है कि कमर जहाँ के एक अफ़सानवी मजमूए का नाम बताइए। 4 चेहरे जो इसका नहीं है, आँख मचोल ये भी नहीं है, आँखों की यानी अनोखी मुस्कुराहट ये भी नहीं है, चारागाह जो है इसका जो है एक अफ़सानी मजमूए का नाम है, तो इसका डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में कमर जहाँ की तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ किस नाम से शाये हुआ? आपका ऑप्शन ए में है ज़र्फ़ आगही, ऑप्शन बी में है हुर्फ़ आगही, ऑप्शन सी में है शर्फ़ आगही, ऑप्शन डी में है हुरूफ़ आगही। तो इसका जो बी है हर्फ़ आगही जो इसका यानी तनक़ीज़ी मज़ामीन का मजमूआ है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर में 38 नंबर में दिया है कमर जहाँ के पहले अफ़साना का अनवान क्या था? फ़नून वफ़ा, बहार वफ़ा, उसके बाद जुनून वफ़ा और दयार वफ़ा। तो इसका जो ऑप्शन सी है इसका जो ऑप्शन सी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जुनून वफ़ा जो है इसका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सवाल नंबर 39 में दिया है अफ़साना कटी हुई शाख का मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए में है एक नौजवान, ऑप्शन बी में है एक ज़ईफ़, ऑप्शन सी में है एक बच्चा, ऑप्शन डी में है एक सियासतदान। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एक नौजवान जो है इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में दिया है कि कमर जहाँ का ताल्लुक अदब के किस सिन्फ़ से है? आपका ऑप्शन है शायरी, ऑप्शन बी में है नावल निगारी, ऑप्शन सी में है अफ़साना निगारी, ऑप्शन डी में है ज़राफ़त निगारी। तो इसका जो सी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका जो अफ़साना निगारी से इनका जो है अफ़साना निगारी से जो है ताल्लुक इस सिन्फ़ से जो है ताल्लुक था। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी और भी किसी चीज़ का आपको अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।